नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। हमें अपनी जिंदगी में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना, अपने आसपास के लोगों और यहाँ तक कि उन चीजों से भी फर्क पड़ता है जिनसे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं होता। यह फर्क केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। हम अपने जीवन में दूसरों की राय, उनकी प्रतिक्रिया और उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। हम यह सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कोई हमें कैसे देखता है और कौन हमारी कितनी प्रशंसा या आलोचना करता है। अक्सर हम अपने जीवन का बहुत सारा समय इस चिंता में बर्बाद कर देते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि अनजान लोग भी हमें प्रभावित कर सकते हैं। यदि सड़क पर कोई हमें टकरा जाए और कुछ अपशब्द कह दे, तो हम उसका असर अपने पूरे दिन पर पड़ने देते हैं। यदि सोशल मीडिया पर कोई अजनबी हमारी किसी पोस्ट पर नकारात्मक टिप्पणी कर दे, तो हम कई घंटे तक परेशान रहते हैं। सवाल यह है कि हमें इतना फर्क क्यों पड़ता है। हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक हम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन की शांति और खुशियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हमें यह तय करना होगा कि किन चीजों को खुद पर असर डालने देना है और किन्हें नजरअंदाज करना है। यदि हम हर छोटी चीज को खुद पर हावी होने देंगे, तो हमारा जीवन मानसिक तनाव और चिंता से भर जाएगा। अगर हम इस प्रवृत्ति पर गहराई से विचार करें, तो पाएंगे कि यह बचपन से ही हमारे अंदर विकसित हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत। हमें दूसरों की राय का सम्मान करना सिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस सोच के गुलाम बन जाते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि दूसरों की राय ही हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए? क्या हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास केवल दूसरों की मान्यता पर निर्भर होना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि जब तक हम खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमारा जीवन दूसरों के इशारों पर चलता रहेगा। यदि हम हर आलोचना, हर तुलना और हर नकारात्मक विचार को खुद पर हावी होने देंगे, तो हम कभी भी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। हमें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें समाज और अपने आसपास के लोगों की पूरी तरह से अनदेखी करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि किन चीजों को अपने जीवन में महत्व देना है और किन्हें छोड़ देना है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और तय करना होगा कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। यदि हम हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होते रहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अगर हम खुद को मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें फर्क पड़ता है, लेकिन हमें यह भी तय करना होगा कि कौन सी चीजें हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। यदि हम अपने जीवन को बाहरी कारकों से मुक्त कर सकें, तो हम वास्तव में खुश और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार खुद से पूछें, क्या सच में ऐसा है, या फिर आप केवल खुद को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। हमारी आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने इन्हीं दिनचर्या और बातों से प्रभावित होते हुए भी उस पर कैसे एक बौद्ध गुरु द्वारा विजय प्राप्त करता है। तो चलिए हमारी कहानी को ध्यान से आपके जीवन को खुशहाल व समृद्धि से भर दिया जाता है। तो हमारे साथ बने रहे मेरे दोस्तों। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही सीधा साधा था। वह दिल का बहुत साफ था। हाँ, किंतु यदि आज के जीवन में देखेंगे, तो सीधा साधा होने का मतलब है कि वह व्यक्ति बेवकूफ है। परंतु जो व्यक्ति सीधा दिखाई देता है, वह बेवकूफ नहीं होता। वह आपसे बहुत ज्यादा समझदार होता है, जिसमें वह समझ है जो आप में कभी आ ही नहीं सकती। एक युवक जो बहुत ही सीधा और सच्चा था। सीधा और सच्चा होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना भी पड़ता था, क्योंकि उसे हर किसी की बातों से फर्क पड़ता था।
उसे लोगों की फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु हमेशा यह कोशिश करता रहता था कि उसकी वजह से कभी किसी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे, वह गलती से भी कभी किसी को हानि ना पहुंचा दे, उससे कोई नाराज ना हो। उसके लिए भले ही वह अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार था, भले ही उसे अपना सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़ जाए, किंतु वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों को और यहां तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहां तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहां पर आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिस कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन से बन बैठे थे और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों को और यहां तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहां तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहां पर आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिस कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन से बन बैठे थे। यह सब देख नहीं पा रहा था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों को और यहां तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहां तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहां पर आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिस कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन से बन बैठे थे और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। मैंने तो उन्हें सत्य ही कहा। मैंने कहा, जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर नहीं है, और जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है। मैंने जैसे ही उनसे इतना कहा, वे सभी नाराज हो गए, वे सभी क्रोधित हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े ही नासमझ लोग हैं। जो मैंने कहा उसके लिए वह अपने आप को दंड दे रहे थे। युवक उन सन्यासी की बात समझ नहीं पाया। वह थोड़ा अचरज में एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद को दंड कहां दिया? इस पर वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं। और जो व्यक्ति शैतान से भर जाता है उसके साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है? इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको इतने सारे अपशब्द कहे, क्या आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? भला यह कैसे संभव है
इस पर वह गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक का हाथ थामकर उसे एक स्थान ले गए। उस स्थान पर 4 पागल व्यक्ति बैठे हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। उन गुरुवर ने उन चारों पागलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा वहां देखो, वहां पर 4 पागल बैठे हैं, जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। पहले तो युवक उन गुरुवर की इस बात पर थोड़ा सा हिचकाया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसने खुद को मनाया और वह उन चारों पागलों के समक्ष पहुंचा। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने सुना कि वे चारों पागल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और उसमें से एक पागल कुछ गलत कह रहा था। तभी वह युवक बीच में बोल पड़ा और वह उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन पागलों ने उस व्यक्ति की एक न सुनी और उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो वह युवक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह वापस उन गुरुवर के पास वापस लौट आया। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें उनकी बातों से कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने तुम्हें? हे गुरुवर, वे चारों तो पागल हैं और उन्हें सही बात समझ में नहीं आती, और उनकी बातों का बुरा मानकर मैं करूंगा भी क्या? वे सभी तो पागल हैं। उनकी बातों से नाराज होकर भला मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वह उस यह से कहते हैं, बेटा ठीक इसी प्रकार से मुझे भी इस पागलों से दुनिया में किसी की बात का बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझे कोई फर्क पड़ता है। किंतु इस दुनिया में एक पागल यदि दूसरे पागल को कुछ कह देता है तो उसे अवश्य ही फर्क पड़ता है। इस पर वह युवक तुरंत ही उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हमें अपने परिवार की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए? क्या हमें उनकी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो, अर्थात यदि तुम्हारे मन में इन चारों के प्रति थोड़ी सी भी दया हो, थोड़ी सी भी करुणा हो, तो तुम क्या चाहोगी? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो यही चाहूंगा कि यह सब लोग ठीक हो जाएं और अपना जीवन आराम से और खुशहाली से बिताएं। इस पर गुरुवार उसी वक्त से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, परंतु बेटा यह कैसे होगा? अगर तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ता है, तुम की बातों से नाराज हो जाते हो, उनकी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वे लोग अपना जीवन खुशहाली से कैसे बिता सकते हैं? भला तुम उन्हें खुश कैसे कर सकते हो? तुम तो उनकी बातों से टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो तुम उन्हें ठीक कैसे करोगे? यदि तुम्हें उन्हें ठीक करना है, उन्हें खुशहाली वाला जीवन देना है, तो पहले तुम्हें खुश होना होगा, पहले तुम्हें ठीक होना होगा। जब तक तुम खुद ही नहीं ठीक रहोगे तो तुम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हो? आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा अभी कुछ देर पहले जो गांव वाले मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे, यदि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगूं, यदि मैं भी उनकी तरह लड़ने लग जाऊं, तो मैं उन्हें क्या समझा सकूंगा? क्या उनके पास मैं दोबारा जा सकूंगा? यदि मैं उनकी बातों को अपना अपमान समझूं और उनकी बातों से दुखी हो जाऊं और मान सम्मान और अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा? नहीं, बल्कि मैं केवल यह सब सोचकर दुखी ही होता रह जाऊंगा और कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मन ही मन मैं उनका बुरा भी चाहने लगूंगा। ऐसी अवस्था में मैं उनका भला कैसे कर सकता हूं? वह युवक उन गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद वह उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, किंतु आप ही बताइए फिर मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा तुम जैसे भी अपना जीवन जी रहे हो उसमें खुश रहो। इस दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र मत करो, किसी की बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम बेफिक्र होकर भी सबका अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो, उनका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो, हालातों को पहले से बेहतर कर सकते हो। किंतु यदि तुम खुद ही तुम्हें बिखरे पड़े हो, तो तुम भला खुद को कैसे समेटोगे? तुम भला उनका भला कैसे कर सकते हो? यदि तुम खुद ही रो रहे हो तो तुम उन्हें कैसे हंसा सकते हो? इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
उसे उन गुरुवर की सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थीं। इसलिए उसने अपना इरादा बदला और वह वापस घर लौट गया। अब से वह हमेशा बेफिक्र रहने लगा था। अब से वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उससे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो हमेशा मस्त मौला होकर रहता और देखते ही देखते उसने अपने परिवार में होने वाले कलह क्लेश को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। पर दोस्तों, याद रखिएगा, जो व्यक्ति बेफिक्र दिखाई देता है, लोग उसे पसंद नहीं करते। लोगों को वही पसंद आते हैं जो फिक्र करते हैं, जिन पर उनकी बातों का असर होता। जैसे 4 पागल एक समझदार व्यक्ति को पसंद नहीं कर पाते और 4 समझदार व्यक्ति एक पागल को पसंद नहीं कर पाते। अब यहाँ पर या तो पागल व्यक्ति समझदार को पागल बना देंगे या समझदार व्यक्ति पागल को समझदार बना देंगे। इसलिए यदि जीवन में किसी की फिक्र करनी है तो अपने जीवन की कीजिए, क्योंकि समय नहीं गुजरता, ना ही समय कटता है, परंतु यह जीवन जरूर गुजर जाता है और यह जीवन कट जाता है। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी की बातों का कोई फर्क ना पड़े, तो सबसे पहले आपको खुद की परवाह करनी चाहिए, खुद को बेफिक्र बनाना चाहिए। क्योंकि यदि जब तक आप ही खुश नहीं होंगे, आप अपने परिवार को कैसे खुश रख सकते हैं? जब तक आप ही रोते रहेंगे, आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं? इसलिए यदि आपको किसी को खुश करना है, किसी का जीवन संवारना है, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। वैसे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता कि कमी कहाँ रह रही है। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता? यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता, जिनका उपयोग करके वह कम समय में भी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वह मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वह युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूँ, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो।
बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। पहला नियम कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है, इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो, ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है, भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 15 दिन के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए? इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो, वह भले कितना ही अमीर हो, प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय भर बात करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में बस। और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष पर पहुंचना है, तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे। इसलिए वह अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और मेहनत की जरूरत है। फिर गुरु कहते हैं कि चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बस सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तब भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसीलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो है,
लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी सरतियान ऐसे काम हैं जो तुम्हें लगता है सारे बराबर जरूरी है, सारे करना जरूरी है, तब उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सच में जरूरी है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो है बस यही है और इतने समय में ही है, कोई उद्देश्य नहीं। मतलब भटका हुआ दुखी और अस्तव जीवन। उद्देश्य मतलब मजा क्या चाहिए। फिर गुरु कहते हैं कि पता है तुम्हें, अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वह हमेशा भटकता ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब है। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और वह बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं। उनका पता लगाओ और फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में बांट लो और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस बांटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। याद रखो, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस करोगे। उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही यह प्रश्न भी अपने से पूछना जरूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाजा भी जरूर होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। 6वां नियम, स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर समस्या यह है कि यह कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज्यादा एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल से करूंगा। एक उत्साह था, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे साथ ये हर रोज होने लगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन ना लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, यह सब ना हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय, जब तुम जोश में होते हो, उस समय सिर्फ वह करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दुनिया की बातें सब बाद में। पहले दिन जिस काम को जितने समय में कर सकते थे, प्रयास करो अगली बार उसे और कम समय में कर सको और कष्ट को झेलो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेंगे। फिर एक दिन मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए। वह करना जिस लक्ष्य को तुम्हें पाना है, उसे पाने में अगर कोई चीज रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो या टाल दो कि इसे बाद में करेंगे। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और एकाग्र महसूस कर रहे होते हैं, तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा और एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मजे बने हैं, कामयाब लोग इन सबको नजरअंदाज कर लेते हैं और वह मजा ढूंढते हैं अपने काम में। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया, इसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था, इसकी कहानी होती। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। दुनिया में ज्यादातर इसी बात के उदाहरण मिलेंगे कि कम ध्यान रखने वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं, और इसकी वजह होती है निरता, यानी लगातार प्रयास।
कामयाबी न ज्ञान की मोहताज है, न तेज दिमाग की मोहताज है, न पैसों की, न जान पहचान की। यह कामयाबी गुलाम है। लगातार प्रयास की, लगातार कर्म करते रहने की बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है। बात उस ज्ञान को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमानी से उपयोग करने की है। 90% लोग तो अपने दिमाग में परिजन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, सिर्फ जान लेकर बैठे हैं, कर कुछ नहीं रहे दुनिया में सफल और अमीर वह लोग बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उस पर काम शुरू किया, न कि वह लोग जो कि ज्ञानी हैं। मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धि वाला इंसान मेहनत नहीं करता, एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। तो उसकी बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन भटके हुए मन को लगाना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन और काम को समय पर करना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने काम को टालने की आदत ने मारे हैं। सबसे ज्यादा सपने आलस ने मारे हैं, इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा। इसे टालने की आदत ने ना जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा करवाया है कि काश मैं एक को और कर लेता तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में प्राप्त करने के लिए कहने एकाग्रता और अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। 7वां नियम, उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाब दे रहो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिससे अगर तुम किसी काम को करने का वादा करते हो तो वह तुमसे उस काम के पूरा होने या ना होने पर प्रश्न कर सकते और तुम्हें उसे उत्तर देना पड़े। ऐसे उत्तरदायित्व और जवाबदेही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देती और तुम्हें समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाब दे रहे होगे वह तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और वह तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाए। तुम रोज मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे, तुम नीचे आओगे, ऐसे ही फिर ऊपर जाओगे और ऐसे ही कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास यह चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बहुत ही साधारण है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए लगातार नया सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। नमस्कार दोस्तों, वक्त एक सा नहीं रहता। लाइफ सुख और दुख से मिलकर बनी है। यदि आज बुरा वक्त है तो निश्चित ही कल अच्छा होगा। बुरे वक्त में अच्छे वक्त का इंतजार करें और कठिन समय में विश्वास रखें कि यह वक्त भी नहीं रहने वाला। सोचते न रहें। यदि किसी दिन आपको लगे कि आज बुरा दिन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है, आपको लगने लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो सबसे पहले ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। बुरा समय किसी के लिए भी आ सकता है, आप अकेले नहीं हैं। जब आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई वर्षों तक मुश्किलों का सामना किया। इस बात को याद रखें, यह जिंदगी है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। कठिन समय से सीख लें। आपका कठिन समय, आपकी असफलता और मुश्किलें आपके सबसे बड़े गुरु हैं जो आपको एक सीख देकर जाती हैं। उस कठिन समय से सीखने की कोशिश करें। इतिहास गवाह है, हर सफल व्यक्ति के जीवन में बहुत सी कठिनाई आई, पर अपने इस कठिन समय से उन्होंने सीखा, मजबूत बने और आगे बढ़ते रहे। थॉमस एडिसन ने अपनी असफलताओं से सीख ली। उनका कहना था, असफलताएं अच्छी थीं, असफलताएं फीडबैक थीं, जिन्होंने मुझको बताया कि कहां सुधार करना चाहिए। यही कारण है कि जब उनको उनकी 10,000 असफलताओं के बारे में पूछा गया
तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मुझे अभी 10,000 ऐसे तरीके मिले हैं जो काम नहीं करते हैं। किसी से बात करें, दुख बांटने से कम होता है, और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बात समझ सकते हैं और आपको प्रेरित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो कठिन समय में आपका हौसला बढ़ा सके। ऐसे लोगों से बात करें जिससे आपका मन हल्का हो जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी एक बौद्ध गुरु के एक शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूँ। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को संकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली
और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा, मेरी सांसें फूल रही हैं, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं, उसे समझाना चाहते हैं,
कि देखो तुम गलत हो और मैं सही हूं, और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा,
जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर पर, जहां आपको ज्ञान प्रेरक कहानियों के माध्यम से जीवन में उसे उतारने का सफल तरीका बताया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उन ज्ञानमयी बातों और उन ज्ञानमयी कहानियों के द्वारा। दोस्त, अक्सर आप यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज की होने की वजह पूछते हैं तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आपसे विशेष आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिख दे। वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी, जो हमें बताता है कि हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में कितना प्रभावित करते हैं और उससे हम कैसे जागरूक हो सकते हैं। यह बात बहुत समय पहले की है। किसी गांव में एक संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उसका परिवार कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, इसका क्या दोष था जो यह अपाहिज है। एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा,
इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे पूछ सकते हैं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता और ना ही किसी का बुरा करता है। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ है? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, यह बच्चा पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता के दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने के लिए जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 10 बजे खाना लगा कर दिया और कहा, बेटा खाना खाकर पिताजी की टिफिन देकर आना। उसकी माँ ने खाना परोस कर थाली में रख दिया। इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो वह खाना वहीं रखकर अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता वहां पर घुस गया। उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। बच्चा जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालकर देखा तो देखते ही वह आग बबूला हो गया और एक लोहे का भारी सरिया लेकर उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना आवश्यक है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सही। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म को प्रधानता देते हुए यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो समान मनुष्यों के लिए ही होता है। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया के कोर्ट से अच्छे वकील को रोक कर बच सकते हैं, लेकिन कुदरत के कोर्ट से कभी नहीं बच सकते। वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उससे कोई गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में कोई भी वकील या फिर कोई भी जज की सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कार्य या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए उसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ। चलिए इस बात को और स्पष्ट करते हैं एक कहानी के माध्यम से। अब तक यह कहानी आपको अच्छी लगी और इसके बातों से आप प्रभावित हुए हों तो वीडियो को लाइक कर दे और चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। एक बार एक नगर में एक चूल्हा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ बच्चों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखे इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक बच्चा धनवान पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह चुन्नी कितने को दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब बच्चे ने उसे उकसाने के उद्देश्य से चुन्नी के 2 भाग कर दिए
और एक भाग हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी चुन्नी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बहुत ही शांत नम्र भाव से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस भाग के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत उसने बताया, 2.5 रुपया। बच्चा इसी प्रकार चुन्नी के भाग करता गया और अंत में बोला, अब मुझे यह चुन्नी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं। जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे अब टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं है। अब बच्चे को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है और मैं आपकी चुन्नी का दाम दे देता हूँ। जुलाहे ने कहा, जब आपने चुन्नी ली ही नहीं तब मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? बच्चे का अभिमान जागा और कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी का बेटा हूँ और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा होगा तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब उसे कोई पहनता है, इसका लाभ उठाता है, इसका उपयोग करता है, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपयों से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाही के आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। बच्चा शर्म से पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बहुत ही प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उससे मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस चुन्नी का हुआ है। पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत कोई और नहीं बल्कि कबीरदास जी थे। इसी तरह एक बार की बात है, कालिदास जी कहीं जा रहे थे। यात्रा में कालिदास को बहुत प्यास लगी, तब उन्होंने रास्ते में कुएं पर खड़ी एक महिला से कहा कि वह उन्हें पानी पिला दे। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बहुत पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकती हो? संसार में 2 ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित और हताश हो चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो 2 ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। और दूसरे पौधे जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। वह स्त्री फिर बोली, हठी तो 2 ही हैं, पहला नाखून और दूसरे हमारे बाल। कितने भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहो ब्राह्मण, कौन हो तुम? अब तक कालिदास पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं ही मूर्ख हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो 2 ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क देता है और तो और उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा भी करता है। इस तरह कालिदास अब कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं थे। कालिदास वृद्धा के पैरों में गिर पड़े और पानी पीने की याचना करने लगे। उस वृद्धा स्त्री ने कहा, उठो बेटा। कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती थी। कालिदास नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग रचना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई थी और पानी पीकर वे आगे की तरफ चल पड़े। अपनी विद्वता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है।
चाहे जिंदगी में आप कितनी भी सफलता हासिल कर लो और महान बन जाओ, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड खुद के साथ साथ दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था। वह राजा बहुत ही धार्मिक और संस्कारी था। एक बार उसका जन्मदिन आया। उसने अपने जन्मदिन पर सोचा कि आज किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। राजा की प्रजा राजा को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंचा। प्रजा के साथ एक संत भी राजा को बधाई देने के लिए आए थे। राजा संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत से कहा, गुरुदेव, आज मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, आपकी हर बात पूरी करूंगा। संत ने कहा, मैं तो वैरागी हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दे सकते हैं। मैं आपको एक गांव दे देता हूं। संत ने कहा, नहीं महाराज, गांव तो वहां रहने वाली प्रजा का है, आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने कहा, आप यह महल ले लीजिए। संत बोले, यह भी आपके राज्य का ही है, यहाँ बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, यह प्रजा की संपत्ति है। राजा ने बहुत सोचने के बाद कहा, आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मैं खुद को आपको समर्पित करता हूँ। संत ने कहा, नहीं महाराज, आप पर भी तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता। यह सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब आप ही बताएं, मैं क्या हूँ? संत ने कहा, राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि यही एक बुराई है जो इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यह बातें सुनकर राजा ने संत से अहंकार छोड़ने का संकल्प लिया। इन कहानियों के माध्यम से अब तक आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। दीपक नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन पे ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से कोई भी नहीं था। उसके न तो कोई आगे था और न ही कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी छात्र था। उसकी आर्मी में नौकरी लग गई और वहीं एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी की कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी भी सैलरी पाई सब बचाकर ही रखा था। उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए थे, दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते थे। एक दिन सूरजमल ने कहा, दीपक, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। दीपक ने मना कर दिया। दीपक ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है, जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तुम मेरी सहायता ही कर दो। सेठ ने कहा, यह क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता भी कर सकते हो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम तो हो जाएगा, अभी इस पैसे की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। दीपक ने कहा, बात तो सही कह रहे हो, पर पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। दीपक ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसों के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी दीपक के पास आता वह उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता। सेठ का बिजनेस दीपक के पैसों से बढ़ गया था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो गई थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसे ना लौटाने पड़े यह उसका बहाना ढूंढता रहा। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया और दीपक को जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। दीपक एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली
वह बिगड़ैल प्रवृत्ति की थी। दीपक के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। दीपक उसे काबू करने की जितनी कोशिश करता, वो अपनी गति और तेज करती जाती। दीपक ने लगाम पूरी तरह से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे में सामने चली गई। दीपक दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। और इधर सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में ज्यादा था। उसे वहां पता चला कि दीपक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंटीन से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई थी। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुई मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और फिर गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का एमआरआई कराए और अन्य टेस्ट भी हुए। तब पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार में ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार मान चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो हुआ नहीं, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ था। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वह हो चुका है। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्मों का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, यह बात गलत है, वह तो मर गया, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे भी सकते थे, पर तुमने नहीं किया। तुम्हारी नियत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा हुआ। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे और ना ही व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज हो चुका था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का दीपक था। यह अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तो तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने फुसफुसाते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती थी? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी हुई है। साधु ने कहा, इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते दीपक की जिंदगी खत्म हुई है। आज दीपक ने अपना बदला ले लिया और उसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जिंदगी में कुछ भी बिना कारण नहीं हो सकता। बीज आपने बहुत पहले लगाया हो या आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो या ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हो चुका था। हताश होकर सीढ़ी पर बैठ गया। अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है, पर असर बहुत जोरदार करती है। दोस्तों, आशा करता हूं
कि आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।